तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस बहुत ही शानदार रीजनिंग की क्लास में। समझिएगा, इसमें हम नया टॉपिक मात्र एक ठोला है और उसके बाद से अगर आप पिछला रीजनिंग का टोटल वीडियो देख रहे हैं बाबू और आपको लग रहा है कि सर रीजनिंग हमको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है, तो ये भी इसमें कुछ क्वेश्चन हम दिए हैं उस वीडियो से भी, और ये क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो हमको ये समझ में आएगा कि आप रीजनिंग में अच्छे हो गए और पढ़ाई कर रहे हैं। और सुनिए दूसरा बात, रीजनिंग का एक जो टॉपिक होता है, ठीक है, वेन डायग्राम वाला जो बताया था ना, ऐसे गोला वाला होता है फिर ऐसे होता है, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया, सबसे ज्यादा क्या मतलब हर साल पूछा गया। तो इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। रीजनिंग आपको 10 में 10 एकदम कंफर्म है आएगा अगर आप रेगुलरिटी बनाए रखेंगे तब। उससे पहले एक और चीज, इसमें देखिए कुछ ABCD वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ABCD वाला कुछ क्वेश्चन है ना। अब इसके लिए ना एक और सेपरेट वीडियो, ये हम 4 क्वेश्चन इसलिए आपको दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि इस टाइप के क्वेश्चन। और ये देखिए, ये आपको पूछा गया था इसमें वाला, हाँ, ये वर्णमाला वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, ठीक, और ये वाला क्वेश्चन वर्णमाला वाला ये भी 22 में पूछा गया था, ठीक, और ये वाला क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा गया है, ठीक है। तो यानी अब ये आपको आना चाहिए ये सब क्वेश्चन। क्यों? अब कहिएगा सर ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन है का? टफ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा भारी नहीं है, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ABCD का पूरा A कितना नंबर पे है, B कितना नंबर पे है, C कितना नंबर पे है, D ऐसे आपको पता होना चाहिए। तो फिर आपके दिमाग में क्या सर क्या ज़रूर है ये याद करना कि हम लिख नहीं लेंगे और लिख के उसके नीचे 1-2 बैठा देंगे, इससे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन अगर हम 2 मिनट में पूरा का पूरा आपको याद करा दे तो, ठीक है, मतलब मेरी ये गारंटी है कि 2 मिनट में आपको पूरा का पूरा A से लेके Z तक, जैसे आपको बोला जाएगा कि बताइए G कितना नंबर पे आता है, तो डायरेक्ट बोलिएगा सर G 7 नंबर पे आता है, डायरेक्ट बोलिएगा। आपको जैसे हम बोले R कितना नंबर पे आता है, तो आपको दिमाग में सर R 18 नंबर पे आता है। हम कैसे बता रहे हैं वैसे ही आप भी बताइएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है A, फिर लिखा है D, कुछ यूनिक चीजें देखिएगा, A के बाद D यानी कि A B C D, नहीं तो अगर नंबर याद है तो यहाँ देखिए A 1 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे आता है, ठीक है, और P आपका 16 नंबर पे आता है। कुछ आपको इसमें दिख रहा है यूनिक चीजें? तो देखिए, तो यहाँ पे अगर आप स्क्वायर करके देखना चाहते हैं या फिर अंतर भी देख सकते हैं, इसमें कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है? यहाँ देखिए तो 5 का अंतर है, ठीक है। इसमें कितना का अंतर है? तो यहाँ देखिए 7 का अंतर है, 7 का अंतर है ना। तो आगे वाला कितना का अंतर होगा? इससे भी कर सकते हैं और स्क्वायर से भी कर सकते हैं, ठीक। यहाँ देखिए 3 3 2 5 5 2 7, तो 7 और 2 9 का अंतर यहाँ पे होगा। तो 16 और 9 जोड़ के देख लीजिए, 16 और 9 कितना होता है? 6 6 12 13 14 15 के 5 हाथ में 1 1 2 25, ठीक है। यानी 25 नंबर पे इसमें क्या आता है बताइए? इसमें 25 नंबर पे ABCD में क्या आता है? आप सोच के बताइए कि 25 नंबर पे क्या आता है। तो टोटल ABCD 26 को होता है और लास्ट में होता है Z, तो Y आता है ना, क्या आता है? Y। तो आपका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। और नहीं तो ये अगर दिमाग में आ रहा है कि सर ये 1 का स्क्वायर है, ये कितना का स्क्वायर है? देखिए तो 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो आगे वाला 5 का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी 25 नंबर पे यहाँ क्या होगा? ये पूछा गया 25 नंबर पे आपका Y होता है, ठीक। तो ये आपको याद हो जाएगा कि ABCD कितना नंबर पे होता है। टोटल 26 लेटर में ऐसा ट्रिक लेके आऊंगा, 2 मिनट में आप याद कर लेंगे, ठीक है। भरोसा है ना हम पर, तो ये गारंटी मेरा है, ठीक है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ देखिए 2 से ये 15 हो गया है और 15 से ये 41 हो गया और 41 से ये 80 हो गया। तो आगे वाला नंबर कौन से सिस्टम से ये सजा है कि 2 से 15, 15 से 41 और 41 से 80 हो गया? इसको आपको बताना है। 23 में पूछा गया है। अब आप टोटल रूल यहाँ लगा लीजिए, टोटल रूल। चलिए देखते हैं हम भी एक बार, हमसे भी ये ध्यान तो नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी पहले हम क्या देखेंगे? आपको बताए थे पहाड़ा देखेंगे। तो 2 8 16, मतलब 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़े तो 16 है, 16 में एगो कम है, तो 15 का पहाड़ा भी 8 बार पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। गुणा वाला रूल काम नहीं किया। अंतर वाला रूल देखते हैं, इन दोनों में कितना का अंतर है? इन दोनों में हो जाएगा आपका 13 का अंतर, ठीक। ये दोनों में कितना का अंतर है? ये हो जाएगा 11 में से 5 जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 26। इसमें कितना का अंतर है? ठीक, 1 मिनट, ये 80 है ना, तो 80 ठीक से बनाते हैं। ये आपका हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा तो 9, ये 7 में 3। कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पे? कुछ दिख रहा है कि ये क्या है? 13 26 39 कुछ दिखेगा। ये 13 का पहाड़ा है, 13 के 13, 13 दूना 26, 13 39, तो 13 चौका 52, यानी कि
इसमें 52 होगा तो 80 में 52 जोड़ दीजिए, 80 में 52 जोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसके बीच में कितना का अंतर होगा, 52 का, क्योंकि 13 चौका 52, 13 का अंतर 26 39, तो 52 का अंतर, ये हो जाएगा 2 और 8 और 5 कितना 13, 132। यहाँ पे क्या भरिएगा 132, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल, ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन हाँ, आपको फिर से एक बार बता रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी ABCD वाला है ना, कई तक कौन कितना नंबर पे आता है, ये अगर याद कर लिए तो समझिए कि इससे 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आपका इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है DRAW को लिखा है ये वाला वर्ड, ठीक है, यानी क्या लिखा है DRAW को पता है क्या लिखा गया है, WARD, कुछ नहीं किया यार, पलट दिया है। DARW में पहले W लिखा है फिर A, तो तुम भी इसको पलट के लिख देना। तो कह रहा है इसको क्या लिखेगा, तो पहले लिखिएगा P, फिर लिखिएगा A, फिर लिखिएगा R और फिर लिखिएगा T। कहीं ये है PART, पार्ट कहीं लिखा है PART, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो आपको पता है कि हम आपको बताए थे, अगर एक ट्रायंगल हो और इस तरह से हो तो इसका रूल था कि 1 2 3 4, ठीक, इस सब को जोड़ दोगे उतना ही होगा। तो 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, टोटल इसमें ट्रायंगल कितना हो गया 10। लेकिन सुनो, यहाँ भी वही काम करेंगे, 1 2 3 4, तो इससे टोटल ट्रायंगल कितना बनेगा 10 बनेगा, 10 बनेगा ना। और यहाँ भी गौर से देखिए तो ये भी एक त्रिभुज है, और त्रिभुज में इसमें क्या होगा 1 2 3 4, तो जब 4 गो होगा तो ये भी कितना बनेगा 10 गो त्रिभुज, तो 10 और 10 कितना त्रिभुज हो गया 20। देखो अब एक और चीज़, पहले ये वाला निकाल लीजिए, उसके बाद से जितना लाइन होगा 10, ये भी 10, अगर एक और लाइन खींच देना है तो ये भी 10 को बनाता है। तो यहाँ पे 1 को 10 हो गया तो 10 20 30, लेकिन अगर क्या है 2 ही हुए तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए दूसरा मार्कर ले लें। चलिए अब यहाँ वाला तो आप आराम से बना सकते हैं। यहाँ देखिए B 15 है, F है, यानी बीच में 15 है, उसके बाद से 12 है, उसके बाद बीच में 9 है, उसके बाद से 6 है। कुछ दिमाग लग रहा है क्या कर रहा है, ठीक है। इसमें देखिए तो इससे ये बना है 3 को कम किया, इससे ये बना है फिर 3 को कम किया, इससे ये 3 को कम, तो 6 में 3 को कम करोगे तो कितना हो जाएगा 3। कहीं ऑप्शन में 3 दिख रहा है, यहीं पे 3 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कूट भाषा में कोई भाषा होगा जिसमें DISC को, किसको बाबू, यहाँ इसको मिटाते हैं सबको। ये देखिए 22 में ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपके सर 22 में 2 बार एक ही जैसे क्वेश्चन क्यों, अरे एग्जाम एक दिन तक थोड़ी चलता है, 4-5 दिन चलता है ना, तो वैसे ही ये 22 में 2 बार पूछा गया है, 2 दिन पूछ दिया है DISC, ठीक। और हाँ, एक और काम कीजिएगा, जब भी आप एग्जाम देने जाइएगा ना तो एक और काम कीजिएगा, जो एग्जाम दे के आएंगे उनका पेपर जरूर देख लीजिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आता है, उसमें का इसमें भी कभी कभी क्या हर साल देता है, ठीक है। यहाँ देखिए DIS को क्या लिखा है, इसको लिखा है 8 7, यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको लिखा है 8, इसको लिखा है 7, इसको लिखा है 4 और इसको लिखा है 9, इसको ये लिख दिया है। अब कह रहा है HEAD को क्या लिखा है 5 0 3 8, ठीक है, कुछ नहीं है, D को 8 लिखा है, यहाँ भी D को 8 लिखा है, तो कह रहा है कि SHED को क्या लिखा है, कोई बात नहीं, S को क्या लिखा गया है 4 लिख दो, H को क्या लिखा गया है, H को 5 लिखा गया है ना जी 5, E को क्या लिखा गया है, E को लिखा गया है आपका 0 और D को लिखा गया है 8। 4508 कहीं है, 4508 आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अब यहाँ ये वाला आपको बताए थे, क्या आप कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा, इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो आपको बताए थे कि जब भी एक क्या बोलते हैं आयत में इस तरह का क्रॉस मल्टीप्लाई वाला हो तो पहले गिनिएगा 1 2 3 4, आई जब 4 को हो गया ना तो इसमें 4 का दुगुना कर दीजिएगा तो 8, यानी कि इसमें 8 गो त्रिभुज बना है। कितना त्रिभुज है 8, तो मान लीजिए कि इसमें 8, इसमें 8 और इसमें 8, 8 का 8, 8 दूना 16 और 8 तरीका 24, यानी कि टोटल मिला के अभी कितना हुआ 24। समझिएगा यहाँ पे 8 का 8 16 8 तरीका 24 हुआ। अब यहाँ पे ऑप्शन देख के 24 टिक मत कीजिएगा, आपको बताए थे कि अकेले 8 बनाता है, लेकिन जब ये 2 गो मिला है ना तो देखो एक यहाँ पे त्रिभुज बना है, तो इसको गिन लो। यहाँ देखो एक ये त्रिभुज हो गया, ठीक, और एक ये त्रिभुज हो गया, 2 गो हुआ 24 और 2 26। फिर यहाँ देखो एक ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया, ठीक, फिर 2 जोड़ लो तो 24 और 2 26 और 2 कितना हो गया 28 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। और नहीं तो एक और उपाय बता रहे हैं, यहाँ देखिए
पहले तो 8 8 16 8 तरीका 24 और इसमें डॉट देख लीजिए कगो कोना है, एगो यहाँ मिला है, एगो यहाँ मिला है, 2 3 4, तो टोटल 24 25 26 27 28, ऐसे भी आपका कितना हो गया 28। अब ये मत सोचिएगा कि ये वाला इस रूल से बनेगा, ये वाला त्रिभुज का आंसर इस रूल से बनेगा, इस रूल से नहीं बनेगा। जानते हो क्यों? यहाँ देखिए क्यों हम बोल रहे हैं। इसको अब हटा दें, इसको आप टोटल का टोटल कमेंट में हमको बताना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और ये बताना है कि आपने खुद से कितना सही किया, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हम घेर के रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको हम लोग जब बनाएंगे तो यहाँ से 1 2 मत गिनिए, क्यों? क्योंकि गिना जाता है ऐसे, ऐसे त्रिभुज रहेगा, ऐसे एक ही बेस पर रहेगा। किस पर रहेगा? एक ही बेस पर अगर रहेगा तब ना ऐसा होगा तो गिनेंगे। ये एक बेस पर नहीं, ये थोड़ा अलग हो गया, अलग हो गया, तो कोई बात नहीं, हम जितना एक पर है उतना ले लेते हैं। ये वाला एक ही पर है ना, 1 2 3 4, 4 गो है तो इसको जोड़ लीजिए सबको। या फिर एक और ट्रिक बताया था कि 1 2 3 4 गो है ना, तो इसके आगे वाला नंबर से गुणा कर दीजिए, 4 × 5, और 2 का गुणा है तो 2 से ऐसे कर, तो कितना हो जाएगा ये 2 दूना 4, 5 दूना 10 गो हो गया, यानी कि सबको जोड़ लीजिएगा तो 10 गो हो गया। इससे 10 गो बना, इतना से 10 त्रिभुज, 10 और 1 11 और 1 12, अलग है ये दोनों, तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके लिए आपको ABCD याद होना चाहिए कि ABCD तो सबको याद होगा यार, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे। ABCD में जैसे हम आपसे पूछ दे P कितना नंबर पे आता है तो आपको बताना पड़ेगा, डायरेक्ट बताना पड़ेगा, नहीं कि ABCD फलाना ढिमकाना इक्वली कुछ नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट आपको बताना है कि 16 मतलब P कितना नंबर पे आता है, ठीक है, ये डायरेक्ट बताना है। चलिए, तो उसके लिए यह कह रहा है कि एक फादर शब्द यहाँ लिखा गया है, ठीक, और फादर शब्द का कौन सा उसी स्थान पर है, नहीं समझे? जैसे ABCD होता है तो ABCD बहुत सारा है, तो इसमें FATHER लिख दिया गया है, FATHER, ठीक। तो जब ये फादर शब्द लिख दिया है तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई ऐसा इसमें क्या है, वर्ड है, एक वर्ड कोई ऐसा है, कोई ऐसा अल्फ़ाबेट है जो कि रियल में ABCD में अल्फ़ाबेट जितना नंबर पे आता है उतना ही नंबर पे है। जैसे मान लीजिए कि डी कितना नंबर पे आता है? 4 नंबर पे आता है। तो फादर में भी ऐसा, जैसे F, तो F कितना नंबर पे आएगा ये आपको बताना। जैसे F 6 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे, तो यहाँ देखिए F 6 नंबर पे आता है, लेकिन फादर में तो पहले ही है ना, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक। वहाँ पे E देखिए, E 5 नंबर पे आता है, ABCDE 5, इधर से भी 1 2 3 4 5 नंबर पे है। तो यही क्वेश्चन कह रहा था कि फादर में एक ऐसा कोई यहाँ पे क्या है, ऐसा कोई स्थान है, ठीक, जो ABCD गिने तब वो 5 नंबर पे आएगा और फादर में गिनिएगा तब वो 5 नंबर पे आएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका कौन हो जाएगा? E आंसर हो जाएगा, यानी कि E एक ऐसा इसमें फादर में है जो ऐसे भी गिनिएगा तो 5 नंबर पे है और ABCD लाइन से गिनिएगा तो 5 नंबर पे है। जैसे मान लीजिए F हो जाएगा आपका 6 नंबर, ये हो जाएगा 1 नंबर, T 20 नंबर पे आता है, H आपका 8 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है और R आपका 18 नंबर पे आता है। कितना नंबर पे आता है? 18 नंबर पे आता है। तो ये हमको क्यों याद है? देखो, हम दिमाग में ट्रिक रखे हैं, ठीक, और वो ट्रिक आपको भी बताएंगे, डरिएगा मत, ठीक है। अभी बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, उससे पहले ये थोड़ा सा आपको बता दें, ठीक है। यहाँ देखिए, यहीं से एक ट्रिक आपको लगा के बता दे रहे हैं, फादर से ही इतना तो याद कर। अच्छा, आप कभी सुने हैं कि T20 वर्ल्ड कप खेला जाता है? सुने हैं ना T20, तो T20 नंबर पे आता है। कितना नंबर पे आता है? T20, ठीक। F देखे है ना, F ऐसे लिखाता है, F को ऐसे मिला दो, मिला दिए ना, इसको पलट दो, तो पलट दो तो 6 बन जाएगा कि नहीं? F 6 नंबर पे आता है। ऐसे करके हम आपको पूरा याद करा देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में S और G, ठीक, के मध्य, अब ABCD आप Z तक लिख लीजिए। ABCD Z तक जब लिखिएगा तो उसमें कह रहा है कहीं S आएगा, कहीं G आएगा, कहीं G आएगा, कहीं S आएगा। कह रहा है इसके बीचवा में क्या होगा, ठीक। तो देखिए, आप तो जब आपको नहीं याद होगा तो क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा ABCDEFGHI, इसको मिटा दे रहे हैं, IJKLMNOPQRST, हो गया काम खत्म। अब थोड़ा सा देख लें यहाँ पे S कहाँ है, तो S इसमें यहाँ पे है, देखो S। उसके बाद से G कहाँ है, तो G यहाँ पे है। कह रहा है इसके बीच में क्या आएगा, ठीक है। तो बीच में आप ढूंढिएगा 1 2 3 4 5, इधर 5 को काटो, 1 2 3 4 5, इधर 5 को काटो, बीच में सही आएगा। इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है? सुनो, S 19 नंबर पे आता है, ठीक। G कितना नंबर है? G 7 नंबर पे आता है, ठीक। अब जब ये 19 नंबर पे आता है, इससे अब ट्रिक बताएंगे तो आपको बनेगा।
और इसके बीच वाला अंक, तो बहुलक पढ़े हैं ना, माध्यिका पढ़े हैं, माध्यिका, तो माध्यिका में बीच वाला निकाला जाता है। तो माध्यिका में क्या करते हैं, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो यहाँ 7 + 19/2, ठीक, क्यों, क्योंकि जी था आपका 7 नंबर और एस था 19 नंबर, दोनों को जोड़ करके और बट्टा में 2 करोगे तो बीच वाला निकल जाएगा, ठीक। 19 और 7 कितना होता है, तो हमको जहाँ तक लग रहा है ये 26 होता है, बट्टा में 2 कटाओगे तो 13, यानी बीच में 13, और 13 नंबर पे आता है एम, 13 नंबर पे क्या आता है, एम आता है, और यहाँ एम कहीं ऑप्शन में है। अब कहिएगा सर आपको कैसे पता 13 नंबर पे आता है, मैं बता रहा हूँ, सुनो, यहाँ इसको मिटा दे। 13 ऐसे ही लिखते हो ना, माने इस तरह लिखते हो, एम भी तो ऐसे ही ना लिखते हो, ठीक, तो ये याद नहीं रख सकते एम। अब कहोगे सर तो 23 तो हो सकता है, तो 23 पर होता है डब्लू, होता है क्या होता है, डब्लू। तो फिर आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन आएगा, ठीक, कि मान लीजिए सर कभी हम एक काम कर दें, जैसे 13 को हम डब्लू बोल दे तब याद हो जाए, तो इतना तो चालाक जरूर है कि पहले एम आता है और बाद में डब्लू आता है। ABCD में पहले एम और फिर डब्लू, तो 1-2 में पहले आएगा 13 और फिर क्या आएगा 23 आता है। तो पहले वाला पहले के साथ कर दीजिएगा, 1-2 में पहले 13 और ABCD में पहले एम, तो एम 13 नंबर पे याद रखिए, ठीक। और ये क्या, ये डब्लू कितना नंबर पे, 23 नंबर पे याद रखिए, क्योंकि इसमें भी 3 है और इसमें भी ऐसे 3 है, क्योंकि बाद वाला है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। हम ABCD आपको पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, F 6 नंबर पे आप तो सीख गए कि F ऐसे लिखा जाता है, इसे मिला दो तो 6 की तरह होगा, पलटोगे तो 6 दिखेगा आपको, ठीक। F 6 नंबर पे, और फैन को 21 लिखा गया है, FAN को कितना लिखा गया है, 21। जानते हो कैसे 21 लिखा गया है, सुनो, F आता है 6 नंबर पे, A होता है 1, जोड़ते चलो, और N होता है 14 नंबर। अब जब इसको जोड़ोगे ना तो सब मिला के 21 होगा, तो फिर आपको स्थान याद होना चाहिए ना, कौन कितना नंबर पे होता है, ठीक। तो यहाँ देखो, तो वैसे ही कह रहा है कि फिश को क्या कहेंगे, फिश, FISH, चलो कोई बात नहीं, F को तो 6 कहते हैं, I को कहते हैं 9, S को कहते हैं 19, ठीक, और H को कहते हैं 8 नंबर पे आता है। अब सबको जोड़ दीजिए और इसमें आप खुद कमेंट कीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। स्थान आपको पता होना चाहिए। अब चलिए इसको, ये देखिए आपको टेंशन आज हो रहा होगा, पता है क्या, कि सर मतलब पल्ले नहीं पड़ रहा है, ये क्या कह रहे हैं, मतलब इतना तो पता है कि सर आप स्थान ले रहे हैं, लेकिन हमको कैसे याद होगा, उसमें तो बहुत समय लग जाएगा ना। हमको समय लग रहा है क्योंकि हमको पता है, और आपको भी पता हो जाएगा। थोड़ा सब्र तो कीजिए, एग्ज़ाम निकालना है ना, सरकारी कॉलेज हासिल करना है, तो थोड़ा सा तो सब्र करना पड़ेगा। यहाँ देखिए अगला, NP और QS, यहाँ क्या लिखा है, इसको मिटाते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। N वही भी नहीं है, NP, हाँ ये ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है। देखो NP और यहाँ लिखा है QS, लो भाई, NP और QS कैसे हो गया है, NP किस तरह बदल गया QS में, कुछ तो गड़बड़ किया होगा ना। तो N के बाद गिनिए तो ABCD में, तो अब आप भुला गए होंगे कि N के बाद क्या होता है, जानते हो क्या है, क्योंकि आपको इसीलिए कहते हैं अगर ये नंबर याद रहेगा ना, 1 नंबर पे आता है, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे N आता है 14 नंबर पे और P आता है 16 नंबर पे, ठीक। ये आता है आपको 17 नंबर पे और S आता है 19 नंबर पे। ये किया क्या है पता है आपको, ये किया है कि 14 में 3 जोड़ दिया है, 14, 15, 16, 17, ठीक, और ये 16 में 3 जोड़ दिया है तो 19 हो गया है। समझ आया, यानी कि जो भी यहाँ है उसमें 3 जोड़ देना है। तो ये वाला पहला वाला में 3 जोड़िएगा तो पहला वाला, दूसरा वाला में 3 जोड़िएगा तो दूसरा वाला। तो सेम ऐसे ही कर दीजिए, इसमें D में 3 जोड़ दीजिए तो D के बाद क्या होता है ABCD EFG, यहाँ पे क्या आएगा G, और इसमें भी 3 जोड़िए, G के बाद ABCD EFG HIJ, J आ गया, 3 जोड़ दीजिए, ठीक। तो G और J कहाँ है, जीजे, जीजू जी, यहाँ देखो यहाँ पे है, तो B आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये वाला आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब कहिएगा सर ये कब बताइएगा, तो ये अगले वाले वीडियो में हम पता है क्या लेकर के आने वाले हैं, ये तो आपको हम समझाएंगे ही, ठीक है, लेकिन उसमें एक और चीज़ इंक्लूड रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, और वो चीज़ रहेगा आपका वेन डायग्राम। यही वाला चीज़ आपको बताना है, ठीक है। और नहीं तो एक काम करते हैं, इसको अलग बता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समय लेगा, ठीक। उसमें आपको हम ABCD में जोड़ देते हैं। जैसे कि नहीं होता है कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, दाएं तरफ इतना मीटर जा रहा है, बाएं तरफ इतना मीटर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, तो बताइए वो किस दिशा में खड़ा है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया, तो ये दोनों इंक्लूड करके लाएंगे। और हाँ, एक और ज़रूरी सूचना और एक ज़रूरी बातें आपको बता दें, सुनिए ध्यान से। अब आप
तैयार हो जाइए। पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल से अपलोड होने वाला है, समझिए इस बात को। यानी कि कल से आपका पुराने साल का जितना क्वेश्चन है टोटल अपलोड कर दीजिएगा, और वो वीडियो आप पूरा का पूरा देख लेते हैं और 10 सेट लगा लेते हैं, ठीक है। बहुत देखो अब कि सर आप मतलब थोड़ा लेट करके डाल रहे हैं, आप बताइए कि वीडियो को शूट करने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है। इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए, मतलब सोचिए कि 5 से 7 या 10 वीडियो में पूरा का पूरा आपका तैयारी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद रिवीजन करने का भी मौका आपको मिलेगा। अभी है आपको 20 दिन लगभग, मान सकते हैं कि 20 दिन है, और तैयारी आपको 10 दिन पहले ही 10 दिन तक में भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और ये वाला वीडियो अगर आपको पसंद अब तो आपको अच्छा लगा होगा ना, तो लाइक कर दो और प्लीज़ इसे एक बार शेयर करो और उनसे बोलो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों? अपने फैमिली को, अपने ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी को बहुत बड़ा फैमिली बनाना है। तो बहुत बड़ा फैमिली बनाना है ना, तो आपके सहयोग से ही बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।